नमस्कार। चलिए हमारी गूगल क्लाउड स्टोरेज की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने जनरल पर्पस स्टोरेज की बात की थी, लेकिन आज हम कुछ खास ज़रूरतों पर फोकस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सीधे गूगल क्लाउड के दो स्पेशलिस्ट टूल्स, फाइल स्टोर और लोकल एसएसडी की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बेसिक्स से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि फाइल स्टोर का शेयर्ड फाइल स्टोरेज क्या है और लोकल एसएसडी का सुपर फास्ट स्क्रैच पैड क्या होता है। इसके बाद हम दोनों की सीधी तुलना करेंगे, कुछ आम गलतियों से बचना सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे क्या आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, स्टोरेज बियॉन्ड द बेसिक्स। चलिए देखते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। तो याद है ना, इस सीरीज में हम अब तक ऑब्जेक्ट स्टोरेज यानी क्लाउड स्टोरेज और ब्लॉक स्टोरेज यानी परसिस्टेंट डिस्क को समझ चुके हैं। हमने ये भी देखा कि कौन सा कहाँ सबसे अच्छा काम करता है। पर यहां एक सवाल उठता है, तब क्या होता है जब नॉर्मल स्टोरेज काफी नहीं होता? उन खास सिनेरियोज का क्या जहां कुछ अलग चाहिए? बस यहीं पर एंट्री होती है आज के हमारे दो हीरो की, फाइल स्टोर और लोकल एसएसडी। चलिए हमारे पहले सोल्यूशन से शुरू करते हैं, फाइल स्टोर, जिसे हम शेयर्ड फाइल स्टोरेज भी कहते हैं। तो आखिर ये फाइल स्टोर है क्या चीज? टेक्निकली ये एक फुली मैनेज्ड फाइल स्टोरेज सर्विस है। ये एनएफएस यानी नेटवर्क फाइल सिस्टम को यूज करके कॉमन फाइल सिस्टम बनाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही कि एक साथ कई वर्चुअल मशीन्स यानी वीएम्स एक ही फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक शेयर्ड ऑफिस फोल्डर की तरह सोचना। सोचिए, आपके ऑफिस नेटवर्क पर एक फोल्डर है जिसे हर कोई एक्सेस कर सकता है। अगर एक इंसान किसी फाइल में कोई बदलाव करता है तो वो बदलाव तुरंत सबको दिखने लगता है। फाइल स्टोर क्लाउड में बिल्कुल यही काम करता है। तो ये असल दुनिया में कहाँ काम आता है? अरे कई जगहों पर, जैसे कि वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट्स, जहाँ कई सर्वर्स को एक ही मीडिया लाइब्रेरी चाहिए होती है, फाइल स्टोर वहाँ परफेक्ट है। यही चीज़ शेयर्ड वेब होस्टिंग, मीडिया रेंडरिंग और डेटा एनालिटिक्स पाइपलाइंस पर भी लागू होती है, जहाँ कॉमन डेटा तक पहुँचना सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, फाइल स्टोर तो समझ आ गया। अब पासा पलटते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की, लोकल एसएसडी, जो एक टेम्पररी स्क्रैच पैड की तरह है। और हाँ, ये फाइल स्टोर से बिल्कुल अलग है। लोकल एसएसडी एक अल्ट्रा फास्ट टेम्पररी ब्लॉक स्टोरेज है जो सीधे उस सर्वर से जुड़ा होता है जिस पर आपका वीएम चल रहा है। इसकी खासियत है इसकी स्पीड। ये बहुत हाई आईओपीएस और लो लेटेंसी देता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। ये एफिमेरल है, मतलब टेम्पररी। अगर आपका वीएम रुकता है तो इस पर रखा सारा का सारा डेटा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये व्हाइट बोर्ड वाला एग्जाम्पल इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। सोचिए, लोकल एसएसडी आपके ऑफिस का व्हाइट बोर्ड है। आप उस पर तेजी से नोट्स लिखते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे मिटाते हैं सब कुछ चला जाता है। लोकल एसएसडी बिल्कुल वैसा ही है, बहुत तेज पर टेम्पररी। तो फिर ऐसी बिजली की तरह तेज लेकिन टेम्पररी स्टोरेज का इस्तेमाल होता कहाँ है? उन जगहों पर जहां स्पीड ही सब कुछ है। सोचिए एक गेमिंग लीडर बोर्ड के बारे में जिसे मिलीसेकंड्स में अपडेट होना है। वहां लोकल एसएसडी चमकता है। इसीलिए इसे हाई परफॉर्मेंस कैशिंग, रीडर्स जैसी टेम्पररी डेटाबेसेस और बिग डेटा जॉब्स के बीच की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जब हम दोनों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, फाइल स्टोर वर्सेस लोकल एसएसडी। इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, बस ये एक लाइन याद रखिए। फाइल स्टोर है शेयर्ड और परसिस्टेंट, मतलब साझा और स्थायी, और लोकल एसएसडी है डेडिकेटेड और टेम्पररी, मतलब समर्पित और अस्थायी। एक शेयर्ड फोल्डर है तो दूसरा प्राइवेट व्हाइट बोर्ड। चलिए इस टेबल को जरा ध्यान से देखते हैं। एक तरफ है फाइल स्टोर, जो एक फाइल स्टोरेज है जिसे कई वीएम्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं और इसका डेटा हमेशा बना रहता है। दूसरी तरफ है लोकल एसएसडी, जो एक ब्लॉक स्टोरेज है और सिर्फ एक वीएम से जुड़ा होता है, और वीएम के रुकते ही इसका डेटा भी खत्म हो जाता है। परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। फाइल स्टोर मॉडरेट है तो लोकल एसएसडी बहुत ज्यादा हाई। तो चुनाव सीधा है, शेयर काम के लिए फाइल स्टोर और अकेली सुपरफास्ट जरूरतों के लिए लोकल एसएसडी। अब थियरी तो बहुत हो गई, चलिए कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। यहां कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचकर हम सही फैसले ले सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, परमानेंट डेटा के लिए लोकल एसएसडी का इस्तेमाल करना। ये गलती कभी मत कीजिएगा। इसे सिर्फ
टेम्पररी वर्कलोड्स के लिए ही इस्तेमाल करें। दूसरी गलती, बैकअप्स के लिए फाइल स्टोर का इस्तेमाल। ये बहुत महंगा पड़ेगा। इसके लिए क्लाउड स्टोरेज है जो बैकअप्स के लिए ही बना है। और तीसरी गलती, फाइल स्टोर और परसिस्टेंट डिस्क में कंफ्यूज होना। बस इतना याद रखिए, परसिस्टेंट डिस्क एक वीएम के लिए होता है, जबकि फाइल स्टोर कई वीएम्स के लिए। ठीक है, तो अब सब कुछ समेटने का टाइम आ गया है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा और आगे क्या है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ 2 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, फाइल स्टोर शेयर्ड और परसिस्टेंट फाइल स्टोरेज है उन एप्लीकेशंस के लिए जिन्हें एक कॉमन फाइल सिस्टम चाहिए। और दूसरी, लोकल एसएसडी एक अल्ट्रा फास्ट टेम्पररी स्टोरेज है जो कैशिंग और हाई परफॉर्मेंस वर्कलोड्स के लिए बना है। और अब आगे क्या? अगली बार हम स्टोरेज से डेटाबेसेस की दुनिया में कदम रखेंगे और गूगल के क्लाउड एसक्यूएल से शुरुआत करेंगे। याद रखिए, सही स्टोरेज चुनना सिर्फ एक टेक्निकल फैसला नहीं है, ये आपके एप्लीकेशन की नींव है। तो सही चुनिए। मिलते हैं अगली बार।